नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गुरुदत्त जी की कहानी बंटवारा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बंटवारा। कर्म सिंह बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों की बरौनियां सफेद हो गई थीं। कमर टेढ़ी, गर्दन झूलती हुई, टांगें लड़खड़ाती हुई और दांत न होने से बोलने में शब्द भी अस्पष्ट निकलते थे। बाबा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? कर्म सिंह के पोते का लड़का खाट के पास बैठा पूछ रहा था। लड़का 10 साल का था। उसका नाम था सोहन सिंह। कौन पूछ रहा है? कर्म सिंह ने विचारों जिनमें वह अब कभी कभी मगन हो जाया करता था और अपनी वर्तमान अवस्था को भूल जाया करता था से निकलते हुए पूछा। सोहन हो बाबा? कर्म सिंह के घर के सब प्राणी जानते थे कि उसकी आंखों की ज्योति समाप्त हो चुकी थी। सुनाई भी बहुत कम देने लगा था। इससे वह उसको अपना नाम और वह भी ऊंची आवाज में बताया करते थे। सोहन ने भी ऐसे ही कहा। अच्छा, सोहन हो? कहाँ गया है तुम्हारा बाप? खेत पर गया है बाबा। और तुम्हारी दादी तथा माँ? पड़ोसियों के घर गाने पर गई हैं। वहां पर क्या है? नानक का विवाह है। तो जाओ, उनसे कहो जल्दी घर आ जाएं। यहां भी आज गाना होने वाला है। गाना? क्यों, क्या है यहाँ? विवाह। सोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। बाबा, किससे विवाह कराओगे? तुम्हारी परदादी से। कभी देखा है उसको? सोहन को इन बेसिर पैर की बातों से भय लग गया। उसकी परदादी की मृत्यु तो उसके बाप के पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। इससे वह भागा हुआ पड़ोसियों के घर माँ और दादी को बुलाने चला गया। कर्म सिंह की आयु 95 से ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की सबसे छोटी थी और उसका विवाह अमृतसर में एक तहसीलदार के लड़के से हुआ था। कर्म सिंह के लड़कों में से सबसे छोटे लड़के मदन सिंह का देहांत हो गया था और दूसरे 2 लड़के बाप से लड़कर पृथक हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े बाप में अपनी विधवा पतोहू और उसके 1 लड़के बिहारी सिंह के प्रति अधिक स्नेह देख पृथक हो जाना ही ठीक समझा था। लड़के के देहांत के समय कर्म सिंह की आयु 60 वर्ष की थी। जब दूसरे लड़के सुखन सिंह और मक्खन सिंह, जिनके घर भी लड़के लड़कियां उत्पन्न हो चुके थे, पृथक होने लगे तो बाप से जायदाद में हिस्सा पत्ती मांगने लगे। तब कर्म सिंह ने साफ कह दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना कमाओ और खाओ। लड़के अपने पिता के स्वभाव और विचारों को जानते थे। इस कारण दोनों ने अपने पृथक पृथक खेत ले लिए थे और बाप के इनकार करने पर बिना कुछ लिए ही अलग अलग खेती बाड़ी करने लगे और अपने पृथक पृथक मकान बनाकर रहने लगे। सुखन सिंह और मक्खन सिंह की औरतें बंटवारे के लिए झगड़ा करने की राय देती, परंतु दोनों भाइयों ने वृद्ध बाप को तंग करने का विचार छोड़ अपनी पत्नियों को ही समझा दिया कि आखिर बूढ़ा मरेगा, जमीन छाती पर रखकर ले जा नहीं सकेगा। उनका विचार था कि अधिक से अधिक 10 वर्ष तक और जिएगा। कर्म सिंह को कोई ऐप तो था नहीं, ना तो वह शराब पीता था, ना ही किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची। वह अक्ल का धनी और गांठ का पक्का था। 100 एकड़ भूमि पर लाठी लिए घूमता था और 3000 मन गेहूं तथा अन्य अनाज उत्पन्न कर लिया करता था। घर पर गाय भैंस पलती थी और घर के समीप वाले कुएं के पास साग सब्जी पैदा होती थी। केवल कपड़ा और नमक मिर्च बाजार से लेना पड़ता था। इस कारण धन एकत्र हो रहा था। परमात्मा ने सुखन सिंह और मक्खन सिंह का भाग्य भी उज्जवल कर दिया था। धीरे धीरे वे दोनों भी अमीर हो रहे थे। कर्म सिंह का अपने लड़कों से द्वेष नहीं था। वह उनकी सहायता के लिए भी सदैव तत्पर रहता था। केवल वह अपनी जायदाद को अपने जीवन काल में बांटना नहीं चाहता था। उसका यह विचार था कि जब तक वह भूमि और धन का मालिक है, तब तक पोते पोतियां सब उसकी सेवा करेंगे, कहा मानेंगे
और उसके मरने पर भी उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि उसने सब कुछ बांट दिया तो उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यह बात बहुत सीमा तक ठीक थी। सायंकाल जब वह खेत से लौटकर आता तो उसके स्वर्गवासी पुत्र की बहू और लड़का तो उसकी सेवा करते ही थे, साथ ही अब उसके बड़े लड़कों की बहुएं और पुत्र भी आते और उसके पांव दबा जाते। कर्म सिंह भी ऋतु के अनुसार कभी पिन्नियां, कभी बूंदी के लड्डू, कभी पेड़े और कभी बर्फी बनवा कर रखता था और जो उसके पास आता उसको खाने के लिए देता था। कभी उसके पुत्र और पोते कहते भी, बाबा अपने जीते जीते सब बांट जाओ, नहीं तो पीछे झगड़ा होगा। सुखन, वह कहता, अपनी भावज पर विश्वास रखो, वह देवी है। इस पर भी जब किसी पोते अथवा किसी पोती का विवाह होना होता, वह सब खर्चा अपने पास से करता था। इस प्रकार परिवार का कार्य चलता जाता था। मदन सिंह की मृत्यु के समय उसका लड़का बिहारी सिंह 5 वर्ष का था और कर्म सिंह अपने लड़के की बहू के शोक को कम करने के लिए बिहारी सिंह से विशेष प्यार करता था, उसकी सब आवश्यकताओं को पूर्ण करता था। मदन सिंह की बहू भी कर्म सिंह की ऐसी सेवा करती थी मानो उसकी लड़की ही हो। बिहारी सिंह जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। बहुत ही सुंदर और सुघड़ बहू घर में आई। वह जालंधर शहर में रहने वाले एक दुकानदार की लड़की थी। नाम था जसवीर कौर। इससे पहले घर की सब बहुएं गांव की अथवा किसानों की लड़कियां ही थी। जसवीर कौर पहली बहू थी जो नगर की रहने वाली थी और साथ ही स्कूल की 9वीं श्रेणी तक पढ़ी भी थी। उसने आते ही अपने कपड़े, आभूषण और जिस पर भी उसका हाथ जाता अपने अधिकार में करने आरंभ कर दिए। कर्म सिंह को उस पर संदेह हुआ तो उसने अपने स्वर्गवासी लड़के की बहू सुंदरी को बुलाकर कहा, बेटा सुंदरी, मेरी जेब में से रेजगारी गायब होने लगी है। कल मैं 10 का नोट लेकर एक धोती का दाम देने गया था, उसमें से 14 आने मेरी जेब में थे। आज 1 पैसा भी नहीं। भापा, मैंने नहीं लिए। यह मैं जानता हूं, तुमको इस घर में आए 28 वर्ष हो चुके हैं, 1 पैसे का हेर फेर नहीं हुआ। अब यह नगर की छोकरी आई है, इससे सावधान रहना चाहिए। बात बिहारी सिंह के कान में पहुंची तो वह अगले दिन भापा के पास 14 आने लेकर आ गया। उसने बाबा के पांव पकड़े और अपनी बहू के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, बाबा, वह शहर की रहने वाली देहातियों के चलन को नहीं जानती। मैंने उसको समझा दिया है, अब वह ऐसा नहीं करेगी। देखो बिहारी, अगर फिर तुम्हारी बहू ने ऐसा किया तो तुमको भी तुम्हारी बीबी के साथ नगर भेज दूंगा, वहां जाकर कमाना और खाना। बाबा, वह कहती है कि आपके दोनों पुत्रों ने पृथक पृथक होने से पहले ही अपने अपने लिए खेत खरीद लिए थे। वे कहां से लेकर खरीदे थे? वह भी अपने लिए पृथक खेत खरीदने के लिए रुपया इकट्ठा करने लगी थी। तो उससे कह दो कि वे दोनों अपने ससुराल से रुपया लाए थे। ससुराल का रुपया उन्होंने खेत खरीदने में लगा दिया था। उन खेतों पर वे मेहनत मजदूरी करते थे और वहां की कमाई फिर खेतों पर ही लगाते जाते थे। 400-500 रुपए से आरंभ कर अब वे 50-50 एकड़ भूमि के मालिक हो गए हैं। जसबीर भी अपने आभूषण बेचकर भूमि खरीद सकती है। साथ ही तुम उस भूमि पर मेहनत कर धन पैदा कर सकते हो। पर बाबा, तब 20 से 30 रुपए में 1 बीघा भूमि मिल जाती थी, पर अब तो 1 बीघा का मूल्य भी 500 रुपए से ऊपर हो गया है। ठीक है, तब सोने का मूल्य 12 से 15 रुपए तोला होता था, अब उसका मूल्य 80 रुपए तोला है। बिहारी, तुम्हारे ससुर ने जो दिया है सब मुझको मालूम है और उसमें से सब कुछ तुम्हारी बहू ने संदूक में बंद कर रखा है। जसवीर कौर समझ गई कि बूढ़ा इस प्रकार से काबू में नहीं आएगा। उसने दूसरा ढंग रचा। उसने उस ताले की दोहरी चाबी बनवाई जो उस कोठरी में लगा था, जिसमें पूर्ण घर की संपत्ति रखी जाती थी। ताली की मोम पर छाप लगा उसने अपने छोटे भाई के हाथ शहर भेज दी और वहां से चाबी बनकर आ गई। गर्मी की ऋतु में जब घर के सब प्राणी घर की छत पर सोते थे, एक रात जसवीर नीचे आई और ताला खोलकर तोशे खाने की तलाशी लेने लगी। एक लोहे का संदूक था,
उसको भी एक ताला लगा था। उस ताले की चाबी उसने कभी नहीं देखी थी। उसे कर्म सिंह सदा अपनी कमर से बांधकर सोता था, अतः सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस पर भी जसवीर कौर ने अपने ससुर की पूर्ण चल संपत्ति उड़ाने का विचार छोड़ा नहीं। वह उस चाबी पर अधिकार पाने का अवसर ढूंढने लगी। वह अवसर तब मिला जब जसवीर के एक लड़की और फिर एक लड़का भी होकर 8 वर्ष का हो गया था। तब तक कर्म सिंह की दृष्टि दुर्बल हो चुकी थी और हाथ पांव भी शिथिल पड़ने लगे थे। अब वह खाट के साथ लग गया था, केवल शौच आदि के लिए ही उठता बैठता था। अभी भी पोते परपोते आते थे और कर्म सिंह के पांव दबा जाते थे। कोई आकर उसके कपड़े धो देता और कोई उसको नहला जाता, तो कोई खाना आदि खिला जाता था। इसी सेवा के लोभ में वह संपत्ति को बांटता नहीं था। एक दिन अवसर मिला और चाबी जसवीर कौर के हाथ लग गई। बूढ़ा जब सोने के लिए बाहर गया तो उसकी कमर से चाबी गिर पड़ी। उसे पता नहीं चल सका। जसवीर कौर ने चाबी उठा ली, किसी ने देखा भी नहीं। उसने कोठरी खोली और फिर संदूक भी खोल लिया। सोना चांदी नोट देखे तो जसवीर कौर कितनी ही देर तक मुग्ध हो देखती रह गई। फिर उसने अपनी चादर का आंचल बिछा दिया और जितना उसमें बांध सकती थी बांधकर अपने कमरे में ले गई। तदुपरांत उसने संदूक और कोठरी को बंद कर संदूक की ताली वहीं भापा की खाट पर रख दी जहां पर वह गिरी थी। चाबी रखकर वह अपने कमरे में चोरी का सामान संदूक में बंद कर रही थी कि बिहारी सिंह की नींद खुल गई और वह अपने कमरे में दीपक का प्रकाश देख झांक कर सब कुछ समझ गया। उसके मन में आया कि बीबी को पकड़कर और धक्के देकर घर से निकाल दे, परंतु उसको अपने बच्चों की मां पर दया आ गई। उसने कमरे के बाहर खड़े खड़े ही योजना बना ली और लौट गया। मकान की छत पर उसके सोने के लिए जाने के आधा घंटा पश्चात जसवीर कौर ऊपर आई। अगले दिन बिहारी ने जब जसवीर कौर सो रही थी उसके संदूक की, जिसमें सोना चांदी और नोट छिपाकर रखे थे, चाबी ली। उसने सब वस्तुएं निकाल ली और लगभग उतने ही वजन के ईंट के कंकड़ आदि संदूक में भर दिए। वह सब सामान बिहारी सिंह ने एक गठरी में बंद कर अपनी मां के संदूक में रख दिया। मां के संदूक को ताला नहीं लगता था। उसकी मां को अपने 4 कपड़ों को ताला लगाने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती थी। अगले दिन जसवीर कौर का भाई आया तो जसवीर कौर ने अपना संदूक उठवाकर जालंधर भेज दिया और कहला भेजा कि जब वह आएगी तो स्वयं ही उसे खोलेगी। उसकी अनुपस्थिति में उस संदूक की रक्षा की जाए। जसवीर कौर के भाई ने संदूक के भारीपन का अनुभव कर पूछ लिया, बहन क्या है इसमें? इसमें मेरे आभूषण हैं, ध्यान रखना। सुंदरी ने अपना संदूक खोला तो उसमें आभूषण, सोना चांदी और नोटों के बंडल देख वह घबरा गई। उसने कभी इतना धन देखा नहीं था। वह कितनी ही देर तक उस सब को देख देख कर समझने का यत्न करती रही कि वह सब कहां से आ गया। जब कुछ समझ नहीं सकी तो अपने लड़के बिहारी सिंह की खेतों से लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जसवीर रोटी बना रही थी। सोहन और गुरनाम कौर रसोई घर में बैठे खाना खा रहे थे। बाहर कर्म सिंह से मिलने के लिए सुखन सिंह और उसकी पत्नी आई हुई थी। कुछ बच्चे भी अपने बाबा के पास बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। सुंदरी ने बिहारी को जब वह वापस घर आ गया इशारे से भीतर बुलाकर अपने संदूक में रखी हुई वस्तुएं दिखाई तो बिहारी सिंह ने सब बात अपनी मां को बता दी। उसने यह भी बताया, मां, सोहन की मां ने किसी भांति ताला खोला है और यह सब बाबा की कोठरी से निकाल लिया है। तुम कैसे जानते हो यह? जब से बाबा की नजर दुर्बल हुई है मैं ही संदूक में रखता निकालता हूं। इन आभूषणों को मैं भली भांति पहचानता हूं। यह सोने की डली मैं पिछले वर्ष गेहूं बेचकर अमृतसर से लाया था। तो इसका मैं क्या करूं? तुमने मेरे संदूक में क्यों रख दिया है यह सब? मां, मैं विचार कर रहा था कि जिस दिन बाबा कुछ भीतर रखने को अथवा भीतर से निकालने को चाबी देंगे तब मैं यह सब कुछ चुपचाप भीतर रख दूंगा। मुझे जसवीर कौर से झगड़ा करना ठीक प्रतीत नहीं हुआ। वह मूर्ख है परंतु मुझसे अधिक पढ़ी है। मैं जब उसको कुछ समझाने लगता हूं तो समझा नहीं पाता। अच्छा,
तो मैं इस ट्रंक को ताला लगा दूं? मुझको भय है कि कहीं तुम्हारी बहू को संदेह हो गया तो वह यहां से भी चुरा लेगी। मां, यदि ताला लगाया तो वह संदेह करने लगेगी। मेरा विचार है कि तुम तनिक सतर्क रहना। बनिया 100 मन मकई के दाम देने आएगा, तब मैं बाबा से चाबी मांगूंगा। उसी समय यह सब भी वहीं पर रख दूंगा। अवसर मिलते ही सारा सामान रख दिया गया। कर्म सिंह कुछ दिन से कह रहा था कि उसके पांव ठंडे रहने लगे हैं। आज मध्याह्नोत्तर उसने एकाएक सोहन को कहा, जाओ माँ और दादी को बुला लाओ। सोहन भागा भागा गया और माँ और दादी को बुला लाया। सुंदरी ने आते ही पूछा, भापा क्या बात है? कर्म सिंह हंसा और बोला, अपने ज्येष्ठों को बुलवा लो, बिहारी को भी बुलवा लो। मैं समझता हूं कि चलने का समय आ गया है। नहीं बाबा, जसवीर ने कहा, अभी तो वाहे गुरु की कृपा है। वैसे ही आपको कुछ भरम हो गया है। नहीं जसवीर, बैठ जाओ और जपजी साहब का पाठ करो। जसवीर कौर भीतर चली गई, हाथ मुंह धो चटाई ले आई और चटाई को बाबा की खाट के पास बिछा जपजी साहब की पुस्तक निकालकर पाठ करने लगी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निभव निबैर, अकाल मूर्त अजनी सई भंग, गुरु प्रसाद जप, आदि सच जुगादि सच। जसवीर कौर पढ़ ही रही थी कि सोहन अपने बाबा के भाइयों और अपने पिता को बुला लाया। जब तक जसवीर कौर पढ़ती रही, सब चुपचाप बाबा की खाट के चारों ओर बैठे रहे। कर्म सिंह को उठाकर खाट पर बैठा दिया गया था। सुखन सिंह अपने पिता की पीठ के पीछे बैठ उसको आश्रय देकर बैठा था। कर्म सिंह शांत भाव से सुन रहा था। जसवीर कौर आगे पढ़ रही थी। जात पहारा धीरज सुनियार, महरण मत वेद हथियार, भव खला अगान तपताऊ, भाड़ा भाऊ अमृत तित ढाल, घड़िए सबद सच टकसाल, जिन कऊ नदर कर्म तिन काट, नानक नदर नदर निहाल। अब सब वाहे गुरु कहने लगे। इस समय कर्म सिंह ने कुछ कहा। जब उसके होंठ पड़के तो सब चुप हो गए। सुखन सिंह जो उसके पीछे उसको ढासना देकर बैठा था, कान के समीप मुख कर बोला, भापा? कर्म सिंह ने कहा, सुखन? हाँ भापा, मक्खन को बुलाओ, यह बैठा है। बिहारी? बैठा हूं भापा। सुनो, मेरी जेब से चाबी निकाल लो। देखो, धर्म पर अड़े रहना। एक क्षण तक चुप रहने के बाद कर्म सिंह ने कहा, जसवीर कौर? हाँ बाबा, इस समय सब कुछ यहां ही रह गया है, सुन रही हो? हाँ बाबा, दया धर्म दान और क्षमा ही साथ जा रहे हैं, समझी हो? हाँ बाबा। उसके मुख का रंग पीला पड़ रहा था। कर्म सिंह ने कहा, देखो, लड़ना नहीं, वाहे गुरु तुम सबको बुद्धि दे। इसके साथ ही कर्म सिंह की गर्दन लुढ़क गई। सुखन ने बाबा की जेब से चाबी ले सुंदरी को दे दी। वह नहीं चाहता था कि बंटवारे से पहले चाबी उसके पास रहे। बाबा की अर्थी बड़ी धूमधाम से उठी। बाजे बजे, अर्थी पर झंडियां और गोले लगाए गए, फूल मखाने और छुहारे निछावर किए गए। आगे आगे कीर्तन मंडली थी, पीछे पीछे औरतें शब्द गा रही थीं। सारा गांव बूढ़े की अर्थी के साथ था। गांव में सिखों के अतिरिक्त हिंदू भी रहते थे। अर्थी शमशान के बाहर पहुंची तो हिंदू ने कह दिया, बोलो राम। अन्य लोग इस पर बोल उठे, राम भज राम। एक सिख ने कहा, शोर न मचाओ, कीर्तन सुनो। संस्कार हुआ, कड़ाह प्रसाद बांटा गया, सबने खाया और सत श्री अकाल के अभिवादन के पश्चात सब घर लौटे। घर पर ग्रंथ साहब का पाठ रखाया गया और 13वें दिन पाठ का भोग पड़ा। उस दिन भोज हुआ। सारे परिवार और गांव के सब लोगों को भोज खिलाया गया। उस दिन सायंकाल परिवार के सब लोग घर में एकत्रित हुए। कर्म सिंह की लड़की कुलवंती अपने घर वाले सरदार समुंदर सिंह और अपने लड़के, उसकी बहू और पोतों के साथ आई थी। सुखन सिंह सबसे बड़ा था। उसने सबके सामने अपनी छोटी भाभी को संबोधित कर पूछा, भाभी, हम सब अपनी जायदाद में हिस्सा लेने आए हैं। क्या है भापा के पास? भैया, सुंदरी ने कहा,
मैं सौगंध पूर्वक कहती हूं कि मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके पास क्या है और कितना है। हाँ, बिहारी जरूर उसमें रखने और निकालने जाता है। भापा की चाबी आपने मुझको दी थी, वह यह है। अब आप ही देख लो। क्यों बिहारी, क्या है और कहाँ है? ताया जी, सब कुछ ठीक है। आप सब कुछ पहले विचार कर लें कि किस किस को क्या क्या और कितना कितना लेना है। हाँ, बिहारी ठीक कहता है। कुछ तो है ही और भूमि भी है। किस प्रकार बंटवारा होगा यह लिख पढ़ लो। तब जो कुछ नकद निकले और जो कुछ भूमि का दाम लगे सब जमा कर लो। फिर लिखे के अनुसार सबको मिल जाए। इस पर हिस्सेदारों के नाम लिखे जाने लगे। समुंदर सिंह ने पूर्ण जायदाद के 4 हिस्से करने चाहे। चौथा किसका? मक्खन सिंह ने पूछ लिया। तुम्हारी बहन का। सब चुप रहे। कुलवंती ने जब से उसका विवाह हुआ था एक दिन भी अपना मुख गांव में आकर नहीं दिखाया था। सोहन ने शांति को भंग करते हुए कहा, बाबा, मैं बताऊं? क्या बताओगे? घर के बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सब मिलाकर हम 35 बनते हैं। जो कुछ नकद हो उसके 35 हिस्से कर दिए जाएं। ओ सोहनू, यह धर्मशास्त्र तुझको किसने सिखाया है? सरदार समुंदर सिंह का विचार था कि जसवीर कौर ने ही उसको सिखाया होगा। इससे उसने पूछ लिया। सोहन सिंह ने कहा, एक दिन बाबा मुझको यह सब बता रहे थे। वह सबकी गिनती करके बोले कि हम सब 35 बंदे हैं। सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। सबने ही उनकी बराबर सेवा की है। नकदी सब उनकी कमाई है, वह सब में बांट दी जाए। भूमि उनके पिताजी की है, इसके 3 हिस्से किए जाएं। इस बात को सुना तो सबने कहा, बाबा की इच्छा पूर्ण की जाए। इस प्रकार सबसे कम भाग मिलने वाला था मदन सिंह के परिवार को। वे केवल 5 प्राणी थे। इनकी तुलना में सुखन सिंह के घर में 14 प्राणी थे और मक्खन सिंह के घर में 16 थे। इस पर सुखन सिंह ने अपनी भाभी सुंदरी से पूछा, भाभी, क्या कहती हो तुम? सुंदरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, जब भापा की यही इच्छा है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। तुम सब जो कुछ भी दोगे मैं बड़ों का आशीर्वाद समझकर ले लूंगी। सुखन सिंह को उसके पिता ने एक बार कहा था, अपनी भाभी पर विश्वास रखो, वह देवी है। आज उसकी समझ में आया कि भापा सत्य कहता था। उसने कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि तुमको हानि हो रही है। इस पर भी यह विश्वास रखो कि वाहे गुरु सब ठीक करेगा। भापा की इच्छा का पालन होने दो। कैसे पालन होने दें? इन 35 में मेरी और मेरे बच्चों की गिनती नहीं है। परंतु तुम हो कौन? सोहन ने कहा, तुमको कभी देखा नहीं, कभी तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। मैं तुम्हारे बाबा का बहनोई हूं। जानते हो, सरकार ने कानून बना दिया है कि लड़की का लड़के के बराबर हिस्सा होता है। इस पर मक्खन सिंह की पत्नी ने कहा, बहन कुलवंती अपने पति के ही बुजुर्गों की जायदाद में से लेगी, हमको अपनी जायदाद में से लेने दो। समुंदर सिंह ने खड़े होकर कह दिया, देखो, मैं अभी थाने में रपट लिखाने के लिए जाता हूं। किसी ने मेरी अनुपस्थिति में तोशा खाना खोला तो हथकड़ी लगवा दूंगा। कुलवंती, तुम यहीं बैठना, मैं जा रहा हूं। सुखन सिंह इस झगड़े से बाप की और परिवार की बदनामी समझता था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर समुंदर सिंह की मिन्नत खुशामद करना आरंभ कर दी। उसने कहा, जीजा जी, आप बैठिए। बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैंने बताया ना कि जायदाद के 4 भाग होने चाहिए। उसके पश्चात अपने हिस्से में से अपने लड़के लड़कियों को दिया जाए। बच्चे तो जने तुम्हारी बीबी और हिस्सा जाए मेरा, ऐसे नहीं हो सकता। मक्खन सिंह की पत्नी को इस कटाक्ष पर क्रोध चढ़ाया। उसने कहा, मैं सब फूंक कर स्वाहा कर दूंगी, पर इस हमारे बच्चों की गिनती करने वाले को पाई भी नहीं लेने दूंगी। भापा के जीवन काल में तो एक दिन भी नहीं आए और अब आए हैं जायदाद के मालिक बनकर। जाओ बहन, चुपचाप चली जाओ, नहीं तो फौजदारी हो जाएगी। समुंदर सिंह उठकर घर से निकल गया। सब यह समझते थे कि वह थानेदार को बुलाने गया है। इस पर सब सुंदरी का मुख देखने लगे। चाबी अभी भी सुंदरी के पास थी। सुंदरी ने अपने जेठ से कहा,
भैया, आज यह बंटवारा नहीं होगा, इससे आज सब आराम करो। कल किसी को बीच में सरपंच डाल लेना और उसके कहे मुताबिक बंटवारा कर लेना। मक्खन सिंह ने पूछा, भाभी, तुम जायदाद में समुंदर सिंह का हिस्सा समझती हो? भैया, यह मेरे समझने की बात नहीं, बात आपकी और आपकी बहन तथा बहनोई के समझने की है। उसको समझाने का एक ही तरीका है, किसी को पंच बनाकर उसके फैसले पर फूल चढ़ाओ। मेरी तो राय है कि संदूक खोलकर सबको निकालकर उसके आने से पहले ही बांट लिया जाए। यह तो पाप हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकोगे। पहले मेरी हत्या करनी होगी, तब कोठरी का दरवाजा खुलेगा। सुखन सिंह ने बात संभाली। उसने मक्खन सिंह से कहा, भाभी ठीक कहती है, झगड़ा कर कचहरी में वक्त और रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है? पर भापा, जमीन भी बांटी जाएगी क्या? हाँ, नहीं तो सरकार 30 एकड़ से अधिक लेने का कानून बना रही है। इस पर दोनों भाई उठकर बाहर चले गए। परिवार की स्त्रियां और शेष मर्द कोठरी के बाहर लेटे रहे। सुंदरी उठकर अपने कमरे में चली गई। उस समय जसवीर कौर अपनी सास के पास आ पहुंची और बोली, माता जी, आप क्यों झगड़ा मोल लेती हैं? चाबी अपने जेठ के सामने रख दें। भगवान जाने बीच में कुछ है भी या नहीं। सुंदरी की समझ में आ गया कि जसवीर कौर ऐसा क्यों कह रही है। वह सोचती थी कि जसवीर को अभी भी विश्वास है कि भीतर कुछ नहीं और सब कुछ वह निकाल कर ले जा चुकी है। इससे वह मुस्कुरा दी और बोली, बहू, भगवान और धर्म भी कुछ है या नहीं? सारे परिवार की अमानत मैं किस किस को दे दूं? जसवीर कौर यह सुनकर उठी और बाहर चली गई। बिहारी सिंह आया तो उसने मां को एक दूसरी ही बात कह दी। उसने कहा, यह सोहन ने सब गड़बड़ कर दी है। अब उसके यह कहने पर कि बाबा की यही इच्छा थी, हमको सबसे अधिक हानि रहेगी। बेटा, मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरे लिए तो वह पूज्य थे, इससे मैं उनकी बात पर फूल चढ़ाए बिना नहीं रह सकती। रही हानि लाभ की बात, धन प्रभु की माया है, सबके पास समान नहीं होता, ना ही यह सदा रहता है। जितना अपने इन दो हाथों से कमाया जा सकता है, उस पर ही संतोष करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि मैंने वह सब कुछ फिर बीच में ही रखकर भूल की है, पर मैं समझती हूं कि तुमने अमानत को ठीक जगह पहुंचाकर धर्म का काम किया है। जसवीर कौर पहले तो अपने सब कुछ ले जाने पर बहुत प्रसन्न थी, परंतु फिर अपनी करतूत का भेद खुल जाने के भय से खाट पर लेट रही। वह कभी सोचती थी कि उसने ठीक ही किया है जो सब कुछ पहले निकाल कर ले गई, फिर सोचती कि जब घर वालों को पता चलेगा कि अंदर तो कुछ भी नहीं, तो खूब हो हल्ला होगा। यह भी संभव है कि हत्याएं हो जाएं। इस संभावना पर भयभीत हो वह अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। समुंदर सिंह थानेदार के पास गया तो वह गांव के सरपंच को लेकर उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा परिवार के सब प्राणी कोठरी के बाहर बैठे थे। कोठरी को ताला लगा था। सरपंच ने एक ऊंची चौकी पर बैठकर पूछा, क्या झगड़ा है? सुखन सिंह ने अपनी बात कह दी। इस पर समुंदर सिंह ने कहा, कर्म सिंह ने मरने के समय सुखन सिंह को चाबी देते हुए कहा था, धर्म पर खड़े रहना, परंतु अब ये लोग धर्म से बदल रहे हैं। सरपंच ने पूछा, क्यों मक्खन सिंह, क्या यह सरदार ठीक कहता है? जी हां, यह ठीक कहता है। तो फिर झगड़ा क्या? तुम सब समझदार हो, धर्म पर खड़े रहो और अपना अपना हिस्सा ले लो। समुंदर सिंह ने कहा, ये जायदाद के 35 हिस्से करना चाहते हैं और बाल वृद्ध सबको बराबर बराबर हिस्सा देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए। सोहन ने फिर आगे बढ़कर कहा कि बाबा ने एक दिन कहा था कि नकदी सब मेरी कमाई है, यह मैं उन सबको देता हूं जिन्होंने मेरी सेवा की है। बाबा ने 35 की गिनती करके कहा था कि सबने मेरी सेवा की है, सबको ही बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। भूमि के विषय में बाबा ने कहा था कि यह उनके पिता की है, इसलिए इसके 3 हिस्से कर उनके तीनों बेटों को दी जाएगी। यह तुम सत्य कहते हो? हाँ चौधरी जी, मैं गुरु महाराज की सौगंध खाकर कहता हूं कि बाबा ने यही कहा था।
तुम किसके बेटे हो? बिहारी सिंह का। कितने भाई बहन हो? हम 2 ही हैं, मेरी एक बहन है। तो तुमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर चौधरी, यह धर्म की बात हो रही है, मिलने मिलाने की नहीं। जसवीर इस समय सबसे पीछे खड़ी रो रही थी। चौधरी ने उसको देखा तो पूछ लिया, तुम क्यों रोती हो? उत्तर समुंदर सिंह ने दिया, यह सोहन इसी का बेटा है और इसके कहने से इस बेचारी को सबसे कम मिलेगा। सुखन के घर 14 प्राणी हैं, मक्खन के 16 हैं और इसके घर के केवल 5, इसलिए यह रोती है। और तुम कौन हो? मैं कर्म सिंह का दामाद हूं। मेरी पत्नी कुलवंती का बंटवारे में कहीं जिक्र ही नहीं। अच्छा, कल पंचायत होगी और फैसला होगा। चाबी किसके पास है? भाभी सुंदरी के पास। चाबी मुझको दे दो, कल सब पंचों के सामने कोठरी खोली जाएगी। सुंदरी ने कोठरी और संदूक की दोनों चाबियां सरपंच को दे दी। थानेदार ने एक सिपाही को वहां बैठा दिया जिससे फौजदारी न हो जाए। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सबसे पहले सुंदरी के बयान हुए, फिर समुंदर सिंह ने अपनी मांग उपस्थित कर दी। उसने कहा कि सब चल और अचल संपत्ति के 4 भाग होने चाहिए, 3 तो कर्म सिंह के पुत्रों के लिए और 1 उनकी पुत्री के लिए। इसके पश्चात सुखन सिंह और मक्खन सिंह के बयान हुए। बिहारी सिंह के भी बयान हुए। बिहारी सिंह ने केवल इतना कहा, धर्म जो कहता है वह मुझको मंजूर है। इसके बाद पंचायत ने सबको बाहर निकाल दिया और पंचायत में बहुत वाद विवाद के बाद फैसला हुआ। फैसला सुनाते हुए सरपंच ने कहा, पंचों ने सोहन के बयान को सच्चा माना है, इसलिए धर्म यह है कि चल संपत्ति के 35 भाग किए जाएं। मर्द, औरतें, बाल, वृद्ध सबको एक एक हिस्सा दिया जाए। स्वर्गवासी जीव का कहना था कि ये 35 ही उसकी सेवा करते रहे हैं और इनको ही उसकी जायदाद का हिस्सा दिया जाए। इनमें कुलवंती अथवा उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। शेष रही जमीन की बात, धर्म से तो 3 हिस्से बनते हैं, कानून से 4। हम कानून से धर्म ऊंचा मानते हैं। इस कारण हमारा फैसला है कि 3 हिस्से ही तीनों भाइयों को मिलें। धर्म से लड़की का कोई हिस्सा नहीं बनता। इस पर भी यदि कुलवंती धर्म पर फूल नहीं चढ़ाती तो वह अदालत में जा सकती है। इसके बाद समुंदर सिंह ने कहा, मैं पंचायत के फैसले की जजी में अपील करूंगा, इसलिए कुछ खुर्द बुर्द न किया जाए। इस पर सरपंच ने आज्ञा दे दी कि पंचों के सामने सब वस्तुओं की सूची बन जाए और उन वस्तुओं को किसी के पास अमानत के रूप में रख दिया जाए। ऐसा ही किया गया। पूर्ण संपत्ति, सोना चांदी और नकदी तौली और गिनी गई। साथ ही उसकी सूची बनाकर सबके हस्ताक्षर करा लिए गए। सब सामान सुंदरी के हवाले कर उससे रसीद बनवा ली गई। सरपंच ने पंचायत का फैसला लिखकर नीचे लिख दिया कि 3 महीने में जिसे अपील करनी हो कर दे, अथवा यही फैसला पक्का होगा। जब सब विदा हो गए तो जसवीर कौर ने अपने पति से कहा, आपने जमीन पर जो मेहनत की और खून पसीना एक किया, तो आपको उसका क्या मिला? मुझको धर्म का फल मिलेगा। मैं यह धर्म कर्म व्यर्थ की बात मानती हूं। मुझको तो पहले ही इस बात की आशा थी कि हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी मेहनत और सेवा सब हराम में जाएगी। इसलिए मैंने भी अपना धर्म पालन किया है। अपनी मेहनत का फल मैंने पहले ही निकाल लिया है। जसवीर कौर का विचार था कि उस दिन जल्दी जल्दी में उसने बहुत कुछ पीछे भी छोड़ दिया है। इस पर भी उसके मन में संतोष था कि उसने बहुत कुछ अपने भाग का पहले ही निकाल लिया है। अब उसने अपनी कारगुजारी अपने पति को भी बता दी। बिहारी ने पहले तो यह उचित समझा कि वह भी अपनी कारगुजारी बता दे, परंतु फिर कुछ विचार कर उसने पूछा, सत्य? जी हां, मैं आपकी तरह बुद्धू नहीं हूं। एक दिन चलकर दिखाओ तो सही कि कितना ले गई थी। समय पाकर जसवीर कौर अपने पति को लेकर अपने बाप के घर गई और संदूक निकालकर ताली खोल देखने लगी तो भौचक्की हो देखती रह गई। बिहारी सिंह उसके पीछे खड़ा था। उसने अपने मन की बात छिपाते हुए पूछ लिया, जसवीर, क्यों, क्या हुआ? किसी ने सोना चांदी सब निकाल लिया और कंकड़ आदि भर दिए हैं। किसने भर दिए हैं?
मेरे पिताजी ने ही ऐसा किया होगा। मेरा मन तो कुछ और ही कहता है। क्या यही कि परमात्मा ने तुम्हारे इस काम को अधर्म समझा और सोने चांदी के स्थान पर ये कंकड़ पत्थर भर दिए हैं? यह सब बकवास है। कहाँ है परमात्मा जो ऐसा कर सकता है? यह तो निश्चय ही मेरे माँ बाप की करतूत है। नहीं जसवीर, यह परमात्मा की ही बात है। इस पर जसवीर और उसके पिता बलवंत सिंह में बहुत झगड़ा हुआ और बाप बेटी में सदा के लिए लड़ाई हो गई। बिहारी सिंह के मन में एक बार तो आया कि वह सब कुछ बता दे, परंतु उस बेईमान बेटी का बाप के साथ झगड़ा ठीक ही प्रतीत हुआ और वह चुप रहा। वे दोनों उल्टे पांव अपने गांव को लौट आए। बिहारी सिंह ने मार्ग में जसवीर को समझाया था कि माल चुराने के विषय में वह किसी को भी न बताए। घर पहुंच उसने अपनी बुआ को घर बैठी मां से बातें करते देखा तो पूछा, बुआ क्या हुआ है, किस लिए आई हो? उत्तर सुंदरी ने दिया, बुआ कहती है कि इनको घर से निकाल दिया गया है। क्यों? कुलवंती ने कहा, वे अपील लिखवा कर लाए थे और कहने लगे कि मैं हस्ताक्षर कर दूं। मैंने इनकार किया तो मार मार के घर से निकाल दिया है। पर बुआ, तुमने इनकार क्यों किया? सरपंच कहता था कि धर्म से लड़की का भाग नहीं होता। मैंने यही सोचा कि अब इस बूढ़ी अवस्था में भला धर्म की बात को क्यों छोड़ूं, इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। बिहारी सिंह भौचक्का हो बुआ का मुंह देखता रह गया। 3 महीने बाद जब अपील की मियाद बीत गई तो बंटवारा होने लगा। सुखन सिंह ने कहा, भाई धर्म से तो ठीक हो रहा है, परंतु बहन की बलि धर्म पर चढ़ानी अच्छी प्रतीत नहीं होती। इसलिए मेरा विचार है कि समुंदर सिंह के कहे अनुसार बंटवारा कर उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए। सुंदरी ने कहा, भैया सोच लो, बहुत हानि हो जाएगी तुम दोनों को। मैंने सब विचार कर लिया है भाभी। क्यों मक्खन, क्या कहते हो? भापा, बहन का सुहाग कायम रहे, मैं यही चाहता हूं। परंतु भापा, बिहारी ने कहा, मुझको अकारण लाभ होगा तो हो जाए, समुंदर सिंह तो प्रसन्न हो जाएगा, परंतु धर्म कहां गया? बहन की अपने पति से सुलह होगी, यह क्या कम धर्म की बात है? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।